क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में तीन अलग अलग लोग अलग अलग व्यवहार क्यों करते हैं? कोई शांत रहता है, कोई गुस्सा करता है, तो कोई भाग खड़ा होता है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध में भगवान कृष्ण ने उद्धव को प्रकृति के 3 गुणों का रहस्य बताया है। ये गुण अदृश्य जंजीरों की तरह हैं, जो हमारी आत्मा को शरीर से बांधे रखते हैं। आज हम इन 3 गुणों सत्व, रज और तम को विस्तार से समझेंगे। सत्व गुण शुद्धता का प्रकाश। इसे प्रकाश का गुण कहा गया है। जब व्यक्ति में सत्व बढ़ता है तो उसकी इंद्रियां शांत होती है और बुद्धि स्पष्ट होती है। उसे दूसरों की सेवा और ज्ञान प्राप्ति में सुख मिलता है। सात्विक व्यक्ति कम बोलता है, हितकारी बोलता है और उसका आहार भी शुद्ध होता है। एक छात्र जो एकाग्र होकर पढ़ाई करता है ताकि वो समाज का भला कर सके, वो सत्व गुण में है। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। ये सुख की अनुभूति कराता है, लेकिन इसमें सुख का अहंकार होने का खतरा भी रहता है। रजोगुण इच्छाओं की आग। ये गति और राग का गुण है। इसमें व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ पाने की होड़ में रहता है, चाहे वो पैसा हो, शोहरत हो या सत्ता। रजोगुणी व्यक्ति बहुत सक्रिय होता है, लेकिन उसकी शांति खो जाती है। वो हमेशा तनाव में रहता है क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक व्यक्ति जो दिन रात केवल इसलिए काम कर रहा है ताकि वो दूसरों को नीचा दिखा सके या महंगी गाड़ियां खरीद सके, वो रजोगुण के वश में है। रजोगुण से लोभ पैदा होता है। ये व्यक्ति को कर्मों के जाल में फंसा देता है। तमोगुण अंधकार का जाल। ये अज्ञान और जड़ता का गुण है। इसमें व्यक्ति को सही और गलत का होश नहीं रहता। अत्यधिक नींद, आलस्य, काम को टालना, नशा और हिंसा इसके मुख्य लक्षण हैं। एक व्यक्ति जो अवसर होने पर भी सोता रहता है या अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देता है, वो तमोगुण में डूबा है। भागवतम के अनुसार तमोगुण प्रमाद और मोह पैदा करता है, जो आत्मा के पतन का कारण बनता है। गुणों से मुक्त होने के उपाय। केवल लक्षणों को जानना काफी नहीं, इनसे ऊपर उठना ही जीवन का लक्ष्य है। सत्व का सीढ़ी की तरह उपयोग। सीधे गुणातीत होना कठिन है। पहले तम और रज को हराकर सत्व गुण में स्थित होना चाहिए। अच्छी आदतें, सात्विक भोजन और सत्संग के माध्यम से। भक्ति की शक्ति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी अनन्य भक्ति करता है वो इन तीनों गुणों को तुरंत पार कर जाता है। जैसे सूर्य के आने पर अंधेरा और कोहरा दोनों गायब हो जाते हैं, वैसे ही भक्ति से तीनों गुण शांत हो जाते हैं। साक्षी भाव। ये समझना कि काम गुण कर रहे हैं, मैं नहीं। जब हम स्वयं को शरीर के बजाय आत्मा मानते हैं तो गुणों का प्रभाव हम पर कम होने लगता है। हम जिस भी गुण को पोषित करेंगे, हमारा जीवन वैसा ही बन जाएगा। चुनाव हमारा है। आज ही आत्मनिरीक्षण करें कि आप पर कौन सा गुण हावी है। अगर आपको यह आध्यात्मिक चर्चा पसंद आई तो कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।